अब मैं आपकी पूरी जिंदगी एक शिक्षण से बदलने के लिए तैयार हूं। ठीक है? मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आज सुबह औसतन से मुक्ति पाएं, और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे परमेश्वर की तरफ बनाएं। और मैं जानता हूं आप यहां किसी वृद्ध व्यक्ति को भी लाए हैं। परमेश्वर तरह दोबारा बनना, इसका क्या मतलब? वो शांत हो जाइए, केक खाइए और मैं क्या कह रहा हूं उसे सुनिए। मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे परमेश्वर के साथ हम सह निर्माता बन सकते हैं, ताकि जो कुछ भी दुनिया की प्रणाली पर आधारित नहीं हो रहा है, आप जान सको कि कैसे बुद्धिमत्ता से परमेश्वर के वचन का सहयोग करना चाहिए और निर्माण करना चाहिए शारीरिक प्राकृतिक दुनिया में जो नहीं है। ठीक है? और अगर आप करेंगे जो मैं आपको दिखाऊंगा, तो वो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। तो आज मैं सुबह औसतन को आज चुनौती देने वाला हूं। मैं आज सुबह सामान्यता को चुनौती देने वाला हूं। मैं आज उन सभी चीजों की छोटी छोटी सहनशीलता को चुनौती दूंगा जिसे हमने सहन किया है। मैं आपकी टूटी फूटी गाड़ी को चुनौती दूंगा। मैं आपके घुंघराले बालों वाले सर को चुनौती दूंगा क्योंकि आप अपने बालों को ठीक नहीं कर पाते। मैं आपके विक को चुनौती दूंगा जिसे बांधने के लिए पत्ता चाहिए जो आप खरीद नहीं पा रहे हैं। मैं उन सब को चुनौती देने वाला हूं क्योंकि एक ईसाई धर्मी उन सब चीजों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, खासकर तब जब यीशु आपके जीवन का परमेश्वर है। क्या मैं आमीन सुन सकता हूं? ठीक है, इस सभा को शुरू करते हैं रोमियो अध्याय 10 और वचन 6 और वचन 7। रोमियो अध्याय 10 वचन 6 पढ़िए। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वो यूं कहती है कि तू अपने मन में ये न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा अरियात मसीह को उतार लाने के लिए, या गहराव में कौन उतरेगा अरियात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर पर लाने के लिए। परंतु क्या कहती है ये कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है, तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। तो आज मैं सुबह आपको बताने वाला हूं धर्म जो विश्वास का सिद्धांत है। धर्म जो विश्वास का सिद्धांत है। अब रोमियो अध्याय 10 वचन 6 ये खुलासा कर रहा है कि किस तरह वचन दिल में प्रवेश करता है, या ये खुलासा कर रहा है कि किस तरह वचन आत्मा में प्रवेश करता है। वो बात कर रहा है, आप जानते हैं ये वचन 6 में, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वो यूं कहती है। और इसलिए एक बात जो हमें पता है वो है कि आपका बयान, आप जो बोलते हैं और आप जो कहते हैं, उसका बड़ा असर होगा वचन का आपके दिल में आने के मामले में। आपके पास एक बाहरी कान है, आपके पास एक आंतरिक कान है। अब मेरे लिए एक चीज है आपसे ये कहना कि आप धन्य हैं, आप चंगे हैं, आप वितरित कर रहे हैं। आप मुझे ये कहते हुए सुन रहे हैं अपने बाहरी कान से, लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं धन्य हूं, मैं वितरित कर रहा हूं, मैं चंगा हूं, फिर आपका आंतरिक कान जो सीधे आपके आत्मा से जुड़ा हुआ है जमा करता है जब आप कहते हैं, जब आप बयान देते हैं। आपने मुझे कहते हुए सुना है कि बोलना बोना है। अगर आप वो नहीं कहोगे, आपको वो आपके दिल में नहीं मिलेगा। तो आपको वचन कहना पड़ेगा इससे पहले कि वो आपके दिल में आए। विश्वास 2 जगहों पर होनी चाहिए ताकि वो कुछ निर्माण कर सके। उसे आपके जुबान पर जाना होगा, और फिर क्योंकि वो आपके जुबान पर है तो वो आपके दिल में आ जाएगा। लेकिन वो काफी नहीं है कि आप यहां आओ और सुनो मैं उसके बारे में क्या कह रहा हूं। आपको उसके बारे में कुछ चीजें कहना शुरू करना होगा अगर आपको उसे अपने दिल में लाना है। अब उस वचन के दिल में लाने की क्या जरूरत है? अब देखिए, परमेश्वर के वचन की शक्ति जो मानव की आत्मा में कल्पना की है, वो एक आध्यात्मिक शक्ति का उत्पादन करेगा जिसका नाम है विश्वास। अब मैंने ये नहीं कहा कि वो विश्वास का उत्पादन करेगा। मैंने कहा कि जब वचन की आपके आत्मा में कल्पना करेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन की शक्ति की अपनी आत्मा में कल्पना करेंगे, तो वो आध्यात्मिक शक्ति का उत्पादन करेगा। अब शक्ति एक विस्फोट की तरह है। विस्फोट पुनर्व्यवस्थित करेगा और चीजों को बदलेगा। जब विश्वास शक्ति का विश्वास है, और सिर्फ विश्वास नहीं बल्कि अब यह शक्ति है, अब वो एक आध्यात्मिक शक्ति है क्योंकि आपने उसकी कल्पना की अपने दिल में या अपने आत्मा में, फिर वो पुनर्व्यवस्थित होगा और आपके जीवन में चीजों को बदलेगा। वो कमी का
पुनर्व्यवस्थित करेगा और उसे बहुताय में बदलेगा। वो बीमारी का पुनर्व्यवस्थित करेगा और उसे खुशहालता या चिकित्सा में बदलेगा। वो एक शक्ति है और जो होता है वो परमेश्वर के वचन की शक्ति है। सिर्फ आपने अपने जुबान से बोलना नहीं बल्कि उसे अपने दिल में लाना होगा। लेकिन आपने उसे अपने जुबान से बोला और आपने उसे दिल में पाया, आपने कल्पना की और आत्मा में उसके साथ गर्भवती हो गए, और फिर वो एक आध्यात्मिक शक्ति बनती है जो अब क्षमता रखती है जिससे चीजें पुनर्व्यवस्थित होंगी और बदलेंगी। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। आपको मरियम याद है? मरियम, कुंवारी मरियम। और आपको याद है कि लूका में अध्याय 1 पवित्र पुस्तक कहती है कि एक परमेश्वर का दूत मरियम के पास आया और उससे वो शब्द कह गया कि कैसे वो गर्भवती होने वाली है बिना एक आदमी के, और कैसे ये ईश्वर का अद्भुत तोहफा होगा, और कैसे वो प्रभु के पक्ष में है। और वो काफी अजीबो गरीब था और उसे वो सुनकर बैठकर सुनना पड़ा। उसे वचन मिला, लेकिन उसने कुछ कहा जिससे गर्भाधान हुआ। उसने कहा, मेरे साथ वचन के अनुसार हो। और आप जानते हैं क्या हुआ? उसने वचन की अपने आत्मा में कल्पना की, लेकिन वो उसके शरीर में प्रकट हो गया। अब इसे ध्यान से सुनो। उसने वचन की अपने आत्मा में कल्पना की, लेकिन वो उसके शरीर में प्रकट हो गई। वो एक ही चीज हमारे लिए भी उपलब्ध है। आप वचन अपने आत्मा में प्राप्त करते हैं, लेकिन वो भौतिक प्राकृतिक दुनिया में प्रकट होगा। ये उसके भौतिक प्राकृतिक शरीर में प्रकट हुआ था। आप चिकित्सा का वचन अपने आत्मा में प्राप्त करते हैं, और सुनिए, मुझे वचन बदलने दीजिए, मुझे उस पर जाने दीजिए। प्राप्त गर्भाधान दोबारा। प्राप्त मतलब उस पर कब्जा करना, मतलब पूरा अधिकार। तो वचन का प्रचार होता है जब आप कहते हैं, आप जानते हैं, मुझे वो प्राप्त होता है, अब मैं वचन पर कब्जा करता हूं। अब अगर आप उस वचन पर कब्जा बनाए रखते हो और अगर आप उस वचन पर ध्यान रखना जारी रखते हो, तो गर्भधारण तो होगा ही। गर्भधारण का मतलब है आप गर्भवती होते हैं। प्राप्त करना मतलब आप उस पर कब्जा करते हैं और उस पर अपनी पकड़ उतनी देर बनाए रखते हैं कि आप गर्भवती हो जाएं। प्रकृति में एक औरत आदमी का वीर्य प्राप्त करती है, और अगर वो काफी समय तक बना रहे तो वो सही जगह पर पहुंचता है और वो गर्भधारण का कारण बनता है। और यही बात परमेश्वर के वचन के साथ भी है। आप वचन को लेते हैं, उसे कहते हैं, उस पर बने रहते हैं, गर्भधारण करते हैं और उसके साथ गर्भवती होते हैं। अब क्या होगा? अब आप किसी चीज के साथ गर्भवती हैं, आध्यात्मिक वीर्य की बदौलत, जो 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 प्राकृतिक आध्यात्मिक शरीर में प्रकट होगा। तो हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे उसे वादे के दायरे से उधर तक लेके जाएं। मैं दायरे देख सकता हूं कैसे उसे सिर्फ एक वादे से एक प्राकृतिक भौतिक दुनिया की मिसाल में तब्दील किया जाए। आप में से कितने लोग उसमें रुचि रखते हैं? प्राकृतिक भौतिक दुनिया में हमारे पास जो उदाहरण है, मरियम ने वचन का गर्भधारण किया, बस वो उतना ही था। वो परमेश्वर का वचन था, लेकिन वो शारीरिक प्राकृतिक दायरे में प्रकट हुआ। आखिरकार वचन को मांस से लपेट लिया था और हम उसे देख सके। तो हम अभी उसी सिद्धांत में काम कर सकते हैं। मैंने कहा हम अभी उसी सिद्धांत पर काम कर सकते हैं। मैंने कहा हम उसी सिद्धांत पर काम कर सकते हैं। कौन सा सिद्धांत? परमेश्वर का वचन प्राप्त करना, उसका अपनी आत्मा में गर्भधारण करना और उसे भौतिक प्राकृतिक दुनिया में प्रकट होते देखना। हे परमेश्वर, वो हम ईसाई धर्मी होकर यहां वहां गिड़गिड़ाने से कहीं ज्यादा बढ़कर है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपना रास्ता समृद्ध कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी आपके पास भौतिक प्राकृतिक दुनिया में नहीं है, आपके पास अधिकार है उसे विकसित करने का और उसे भौतिक प्राकृतिक दुनिया में प्रकट होते देखने का। आपके पास परमेश्वर का अधिकार है कि परमेश्वर के वचन को देख सके, और वो सबसे जरूरी है। आपके पास अधिकार है वचन के जरिए कि आप कुछ अनदेखे से देखे में बदल सके। वैसे मेरे पास यहां लगभग 10 विश्वसनीय हैं, बाकी सब आप बैठे कह रहे हैं मुझे आश्चर्य है। आप में से कितने लोग उस पर विश्वास करते हैं? मैं तो इसका प्रचार भी नहीं कर सकता अगर आपको इस पर विश्वास नहीं है। क्या आपको इस पर विश्वास है? मैंने पूछा क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? ठीक है, अब देखिए कैसे काम करता है। चलिए थोड़ी और चीजें समझते हैं। मैं जो आपको अभी बताने की तैयारी कर रहा हूं उसमें सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि उसके लिए अभ्यास की जरूरत है। आप में से कितने लोग जानते हैं कि आप जूडो के विशेषज्ञ नहीं बन सकते सिर्फ इसलिए क्योंकि आप जूडो पर आधारित किताब पढ़ते हैं? आपको अभ्यास करना होगा। आपको इस सिद्धांत का अभ्यास करना होगा, क्योंकि अभ्यास ही समझ लाएगा।
परमेश्वर के सिद्धांतों के साथ प्रभावशाली होने के लिए, खासकर ये वाले, आपको उनका अभ्यास करना सीखना होगा। अब आपने किसी को कहते सुना कि आप जानते हैं कि अभ्यास से परिपूर्णता मिलती है या अभ्यास परिपक्वता का कारण बनेगा, और यही सच है। आप जितना अभ्यास करेंगे वो उतनी ही आसान होती जाएगी और आप उसमें उतने ही प्रवीण होते जाएंगे। लेकिन आपने यह भी सुना होगा कि उसी का अभ्यास करो जिसका प्रचार करते हैं। वैसे तो मैं विश्वास करता हूं कि आप जिसका प्रचार करते हैं उसका अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक चीज का अभ्यास करने में वक्त बिताएंगे, आप उतना ही ज्यादा उसके बारे में सीखेंगे। जब आप उसके बारे में बात करने लगते हैं, आप उसके बारे में बात करना शुरू करेंगे जो आपके अभ्यास पर आधारित होगा। तो यह समझने की बात है कि आप उसका प्रचार कीजिए जिसका आप अभ्यास करते हैं, ना कि उसका अभ्यास करें जिसका प्रचार करते हैं। अब मुझे आपको यह दिखाने दीजिए जो आपको अचंभित कर देगा। अब यह आपको औसत से निकाल देगा। मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप तैयार हो सके, क्योंकि अगर आप दुनिया में हैं और दुनिया की तरह सोचते हैं तो यह बहुत दूर की बात है। लेकिन मैं तैयार हूं आपको समझाने के लिए कि आप कौन हैं और कौन से वादे किए गए हैं। जैसे हम रोमियो अध्याय 4 की ओर जा रहे हैं, मुझे आपको सवाल पूछने दीजिए। आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर इंसान नहीं है, वो झूठ बोले? ठीक है, क्या उस पर उतना विश्वास करते हैं कि जब वो वादा करे तो वो अपना वादा निभाता है? और क्या हमारे पास परमेश्वर के वचन में काफी सबूत है जहां परमेश्वर ने वादा किया उसके लिए शायद 20 साल लगेंगे, लेकिन जो भी हो वो हमेशा 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 अपना वादा निभाएगा। आमीन। ठीक है, अब मैं आपको एक वादा दिखाऊंगा जो उसने आपसे किया है, और वो वादा जो उसने मुझसे किया है, और मैं उस पर जा रहा हूं। मैं किसी भी हालत में यह पृथ्वी नहीं छोड़ने वाला।